नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में, जो हमारे जीवन को सरल और सुखमय बना सकती हैं। श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा हमें जीवन जीने का सही मार्ग बताया है। उनके 20 महत्वपूर्ण मंत्रों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस व्यस्त जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सुख भूल गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के द्वारा कही गई कुछ विशेष बातें। इन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को सहज, सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला मंत्र, कर्म योग। दोस्तों, वैसे तो कर्म करना गर्भ से ही आरंभ हो जाता है, जैसे श्वास लेना, हंसना, रोना, भोजन करना, आराम करना, यह सब कर्म में ही आते हैं। कर्मयोग का मतलब है कर्म करते रहना। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे स्थूल कर्म भी शुरू होने लगते हैं। शुरू में मनुष्य केवल अपने तक ही सीमित रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है और मनुष्य कर्म करते करते उसके फल की इच्छा दूसरे अनेक लोगों से रखने लगता है। हर कर्म के साथ हम दूसरों से ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद जरूर करेगा, और यह कर्म के फल की इच्छा हम परमात्मा से भी करने लगते हैं। और जब हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम परमात्मा से भी शिकायतें करने लगते हैं। ऐसी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म करने पर ही ध्यान दो, उसके फल की इच्छा नहीं करना। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्म करते हैं तो हम मानसिक शांति पाते हैं। दूसरा मंत्र, भक्ति योग। भगवान के प्रति अटूट भक्ति हमारे जीवन में आनंद लाती है। भक्ति करने से मन शांत होता है और कठिन परिस्थितियों के लिए हम और अधिक मजबूत बनते हैं। भक्ति से हमें शक्ति मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। जीवन में उद्देश्य मिलता है। भक्ति करने की कोई सीमा नहीं होती। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के बाल्यकाल से ही भक्ति के संस्कार डाल देने चाहिए। बाल्यकाल में पड़े संस्कार मनुष्य के अंत तक साथ जाते हैं। तीसरा मंत्र, ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना और उसको जीवन में धारण करना। जन्म के बाद हमारा पहला गुरु हमारी माता होती है, जो हमें पहला ज्ञान देती है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसे और गुरु मिलते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन के हर पड़ाव पर अनेक गुरु मिलते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञान से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और सही ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। हमारी उन्नति के लिए जीवन के हर मोड़ पर एक अच्छे गुरु का होना आवश्यक है। गुरु के ज्ञान बिना मनुष्य जीवन पशु के समान है। चौथा मंत्र, राजयोग। राजयोग मन को नियंत्रित करने की कला है। राजयोग को सहज योग भी कहा जाता है। राजयोग के द्वारा ही हम अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं। जैसे किसी स्थान पर हमें चुप रहना चाहिए, वहां हम बोलने लगते हैं, और जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए वो हम खाने लगते हैं,
और जो चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए वो हम देखने लगते हैं। ध्यान और मनन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा मंत्र, कर्म फल त्याग। कर्म कर फल की इच्छा छोड़ने से मन मुक्त होता है। जब हम केवल कर्म करते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते तो हम जीवन के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। कर्म फल की इच्छा त्याग कर हम महान बन जाते हैं। छठा मंत्र, संतोष। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में वस्तुएं जुटाने की होड़ में जुटे हुए हैं। जो चीजें हमने हासिल कर ली हैं उनका सुख लेना हम भूल गए हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए परमात्मा को बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है वह हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, सातवां मंत्र है त्याग। त्याग करने से मन हल्का होता है। त्याग मनुष्य जीवन की विशेषता है। कहा जाता है कि बिना त्याग के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग मजबूरी से नहीं, स्व इच्छा से करना चाहिए, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्राप्ति भी नहीं। जब हम अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं तो हम आत्मिक विकास करते हैं। आठवां मंत्र है सेवा। दूसरों की सेवा करने से मन को शांति मिलती है। सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सेवा करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। सेवा करने के अनेक माध्यम हैं। तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा। हम किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में सेवा का खाता अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। सेवा के द्वारा ही परमात्मा हमें मौका देते हैं अपने आने वाले भविष्य को संवारने का, या फिर यूं कहें कि परमात्मा हमारे भाग्य की कलम हमारे हाथ में ही दे देते हैं। हम जैसा चाहें अपने भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। सेवा करने से हम अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरों के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का अगला मंत्र है क्षमा। जी हाँ, क्षमा करने से मन हल्का होता है। आज हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम क्षमा करना भूल गए हैं। हम जबान से तो बोल देते हैं कि क्षमा कर दिया, परंतु दिल से माफ नहीं करते। हम पिछली बातों को बार बार याद करके रोते रहते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन में द्वेष खत्म हो जाता है। यह छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को आसान बना देती हैं। 10वां मंत्र, धैर्य। धैर्य से कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। जीवन को सहज बनाने के लिए धैर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी बात हमारे जीवन में आती है तो हम तुरंत ही उसका सामना करने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन की समस्याएं और भी बढ़ने लगती हैं। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कई बार धैर्य की कमी के कारण हम बहुत सी चीजें खराब कर देते हैं। धैर्य रखने से हम सही समय का इंतजार कर सकते हैं और सही समय पर अपनी बात रख सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं उनके जीवन में समस्याएं कम होती हैं। दोस्तों, अगला मंत्र है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प से लक्ष्य प्राप्त करना आसान होता है। किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जब हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं तो हम सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगला मंत्र श्री कृष्ण ने बताया सकारात्मक सोच।
सकारात्मक सोच से जीवन में खुशियां आती हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है और हम जीत के करीब होते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि सफलता केवल हमारी सोच पर निर्भर होती है। अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो नकारात्मकता जीवन में आने लगेगी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो जीवन में अच्छी चीजें आने लगेंगी। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कैसी भी कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल कर ही लेता है। अगला मंत्र आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण से कर्मेंद्रियों को वश में रखा जा सकता है। हमारे शरीर के अंग जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, राजयोग के द्वारा हम अपनी इन कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। आत्मा का कर्मेंद्रियों पर काबू पाना बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में दुख का बड़ा कारण एक यह भी है कि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं। जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं तो हम मन से शांत हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का अगला मंत्र है नियमितता। जी हाँ, नियमितता से जीवन में सफलता मिलती है। हम अपने आसपास के कुछ सफल लोगों के जीवन में झांककर देख सकते हैं कि सफलता पाने में नियम का पालन आवश्यक है। जब हम किसी काम को करने का नियमित रूप से पालन करते हैं तो उसमें महारत हासिल हो जाती है। अपने जीवन में संतुलित बनाए रखने के लिए, चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए नियमितता का होना आवश्यक है। अगला मंत्र श्री कृष्ण ने बताया समय का सदुपयोग। समय हमारे लिए बहुत कीमती है। जिस इंसान ने समय के महत्व को जितना जल्दी समझ लिया, उसे सफलता उतनी जल्दी मिलती है। समय सबके लिए समान है। समय हर मनुष्य को मौका देता है अपने जीवन में बहुत कुछ करने को। समय हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। इसे हमें बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हाथ से निकला समय कभी वापस नहीं आता। जी हाँ, अब बात करते हैं एक नियम के बारे में, 2 मिनट का नियम। अगर कोई भी कार्य 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कीजिए। समय का सदुपयोग के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आइए इस पे बात करते हैं। पहला, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, योग या प्राणायाम करना चाहिए। तीसरा, नियमित रूप से नया सीखते रहना चाहिए। चौथा, समय पर भोजन करना चाहिए। पांचवा, अपनों के साथ समय बिताना चाहिए। छठा, अपने शौक का पालन करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। समय को बर्बाद करने से जीवन में पछतावा होता है। दोस्तों, अगला मंत्र है स्वस्थ जीवन शैली। हम सभी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया अगला मंत्र सामाजिक सेवा। समाज सेवा करने से मन को संतुष्टि मिलती है। दूसरों की मदद करने से हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया अगला मंत्र प्रकृति से जुड़ाव। दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत होता है। पेड़ पौधे और जानवरों के साथ समय बिताने से हमें ताजगी मिलती है। दोस्तों, हमारा जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। हमें अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण का अगला मंत्र है आत्मज्ञान।
दोस्तों, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, तो हम जीवन का सही अर्थ समझ जाते हैं। खुद के साथ एकांत में कुछ समय बिताइए और ध्यान लगाइए। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। इनका पालन करने से हम एक सुखी, संतुष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इन शिक्षाओं के बाद चलते हैं एक रोचक कहानी की ओर। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल कुछ आलसी स्वभाव का था। उसका जब मन होता अपना काम करता। गोपाल जरूरत से नहीं, अपने मन के हिसाब से काम करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण उसकी खेती पर इसका असर पड़ता। गोपाल अपने आलसी और खेती के नुकसान के कारण परेशान रहने लगा। प्रकृति भी बार बार गोपाल की परीक्षा लेती। उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। गोपाल ने अपने दोस्तों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। हर बार कर्जा लेते वक्त गोपाल सोचता कि वो इसे जल्दी ही लौटा देगा, परंतु अपने स्वभाव के कारण गोपाल को हर बार नुकसान उठाना पड़ता और अब तो गोपाल कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन गोपाल के मित्र ने गोपाल को एक पुस्तक दी। गोपाल ने पुस्तक को कमरे में रखी मेज पर रख दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन गोपाल बहुत परेशान था। उसे नींद नहीं आ रही थी। देर रात तक गोपाल करवटें बदलता रहा। फिर अचानक से गोपाल की नजर उस पुस्तक पर पड़ी जो उसके मित्र ने उसको दी थी। गोपाल ने पुस्तक उठाई और पढ़ने लगा। गोपाल को पुस्तक बहुत अच्छी लगी। गोपाल रात भर पुस्तक पढ़ता रहा। पुस्तक पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई गोपाल को पता ही नहीं चला, जिसमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बताया गया था। पुस्तक का गोपाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कर्मयोग का पालन करना शुरू किया। वह बिना किसी फल की इच्छा के खेती करने लगा। अब धीरे धीरे गोपाल के मन में बदलाव आने लगा। अब गोपाल संतुष्ट था और वह अपना कार्य खुशी से करता था। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब गया और उसकी फसल भी अच्छी होने लगी थी। धीरे धीरे गोपाल के दिन बदलने लगे। गोपाल अपने आप से खुश रहने लगा। धीरे धीरे गोपाल ने अपने सारे कर्जे चुका दिए। अब गोपाल पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। गोपाल अब गांव का सबसे अमीर किसान बन गया था। दोस्तों, अभी आपने एक कहानी सुनी एक आलसी किसान की, जिसने बाद में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर लिया। तो आइए आगे चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम घनश्याम था। वह बहुत धनवान था, परंतु वह कंजूस भी था। धनवान होते हुए भी उसकी स्थिति गरीबों जैसी थी। वह अपने व अपने परिवार पर धन खर्च करने में भी बहुत कंजूसी दिखाता था। बहुत सारा धन होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा अधिक धन कमाने की चाहत में रहता था। इसी चाहत व कंजूसी के कारण वह अपने धन का सुख भी नहीं ले पा रहा था। एक दिन घनश्याम को एक साधु मिले। कुछ देर बातचीत करने के बाद साधु घनश्याम के स्वभाव को समझ गए। साधु ने घनश्याम को समझाते हुए कहा, घनश्याम, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। परमात्मा की तुम पर बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। साधु ने कहा, घनश्याम, तुम अपने धन से बहुत सारे गरीबों की सेवा कर सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो, कला और संस्कृति के विकास के कार्य, सामाजिक कार्यों में अपना धन लगा सकते हो। साधु ने बहुत ही सुंदर तरीके से घनश्याम को समझाया। साधु ने समझाया कि सच्चा सुख
दूसरों की सहायता करने में ही है। साधु ने बताया कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो उनकी दुआएं हमें सुकून देती हैं और दान करने से पुण्य मिलता है। साधु ने यह भी समझाया कि हम जिस भी वस्तु का दान करते हैं तो प्रकृति कई गुना करके हमें लौटाती है। घनश्याम को दान का महत्व पता चला। अब घनश्याम को सारी बात अच्छे से समझ आ गई। घनश्याम ने धीरे धीरे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू किया। घनश्याम ने देखा जितना वह दान करता है परमात्मा उसे और अधिक देता है। दूसरों की सहायता करके घनश्याम को बहुत खुशी मिलती। धीरे धीरे घनश्याम अपने राज्य का सबसे अमीर इंसान बन गया। घनश्याम ने अपने राज्य में एक अनाथाश्रम भी बनवाया। इससे उसे बहुत संतुष्टि मिली। समय बाद घनश्याम के व्यापार में और भी वृद्धि होने लगी। अब घनश्याम अपने कर्मचारियों का पहले से अधिक ख्याल रखता और उन्हें अच्छा वेतन देता। अब घनश्याम के साथ काम करने वाले सारे कर्मचारी बहुत खुश थे। दोस्तों, अब घनश्याम का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब वह धनवान होने के साथ साथ एक संतुष्ट व्यक्ति भी था। दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इनका पालन करने से हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताए गए मंत्रों को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को परिवर्तन करें। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।